वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वो निकल चुका रहता है यहाँ पे। अब वो जाते हुए वो सोच रहा होता है जुवेलियन के बारे में, और यहाँ पे उसकी जो घोड़े की स्पीड रहती है बहुत ज़्यादा रहती है। कहता है कि उसका हाँ चलो अब महल के अंदर चलना चाहिए। तो यहाँ पे वो जुवेलियन के बारे में सोचता है, और यहाँ पे वो लेटर वो कहता है कि क्या वो उसने उसे दे दिया होगा। शायद नहीं। यहाँ पे पीछे से उसका सिपाही कहता है कि अब हमें महल के अंदर एंट्री मारना चाहिए, अब टाइम आ चुका है। तो यहाँ पे जुवेलियन के बारे में सोचता है कि हाँ मुझे वहाँ पे रहना चाहिए होता, क्यों मुझे ढूंढ रही होगी, लगता तो है ऐसा ही कुछ। तभी जो है प्रिंस महल के बाहर पहुँच चुका रहता है और महल को पूरी तरीके से देखता है। यहाँ पे जो उसके सिपाही रहते हैं महल को देखते हुए कहते हैं कि हमें यहाँ से एंटर करना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रिंस रहता है वो कहता है कि तो फिर वहाँ से पीछे से कहता है यू हाइनेस अब हमें यहाँ अंदर जाना चाहिए। और ऐसे कहते हुए जो है वो लोग एंटर करने लगते हैं। यहाँ पे जो प्रिंस रहता है वो कमांड करता है कि ही चलो अब एंटर करो इसके अंदर। और यहाँ पे सब जितने लोग रहते हैं उसके साथ एंटर करते हैं। आइए जो हमारा प्रिंस है वो मतलब महल में अब एंट्री करता है तो अब वो रियल अपने रूप में आएगा। तो अब यहाँ पे हमें जो है फिलियन का मेंशन दिखाया जाता है। यहाँ पे जो हमारी जुवेलियन रहती है वो सो कर उठ चुकी रहती है। वो कहती है कि इतना सुबह इतना उजाला उजाला क्यों है। और यहाँ पे वो अपने चारों तरफ देखती हुई कहती है क्या फादर का स्टूडेंट आया नहीं, उसने मेरी नींद को इस बार डिस्टर्ब नहीं किया। और फिर जो है अपने अराउंड देखती है, वो लेटर भी उठाती है और फिर कहती है क्या कोई चिट फेंका गया है, क्या वो इस बार एंटर नहीं किया मेरे रूम में, क्या उसको कोई जगह मिल गया है रहने के लिए, इसलिए जो है वो घर पे नहीं आया, मतलब रूम में नहीं आया। और वो थोड़ा सा उदास हो जाती है। वो कहती है कि वैसे भी जो है मुझे क्यों सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी वो मन ही मन बहुत सैड हुई रहती है क्योंकि उसे बहुत अलोन फील हो रहा होता है। वो कहती है कि होगा उसे कहीं मिल गया होगा घर, इसलिए वो रह रहा होगा, अच्छी बात है ना। लेकिन मुझे ये जो पैंडल है और गिफ्ट ये भी मुझे देना है, ये मुझे दे देना चाहिए। ये कहकर उस तरफ देखती है। वो कहती है कि हाँ मुझे देना चाहिए, पहले तो मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। और यहाँ पे वो अपने फादर का गुस्सा देखती है कि कैसे उसने इतने दिन तक वो पैंडल और ये सब रखा, तो फादर उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पैंडल को अपने पास रखने की। तो वो कहते हैं कि पहले मुझे इस पैंडल के बारे में सोचना चाहिए, फिर सेकंड जो है मुझे उन सब डेटिंग के बारे में सोचना चाहिए। और यहाँ पे वो फिर गहरी सोच में जाती है। वो कहती है वैसे फादर ने जिसको जिसको चूज़ किया है, अगर उसमें से मैंने अगर प्रिंस को छोड़कर और सबको देखूं तो बहुत लोग हैं। तो यहाँ पे जितनी मैड रहती हैं वर्क कर रही होती है, वो कहती हैं कि आजकल जो जुवेलियन मैम है वो थोड़ा सा भी जो है बाहर नहीं निकलती है, हमेशा विंडो के पास बैठी रहती है। उसकी जो पर्सनल मैड रहती है वो कहती है जब से ड्यूक सर गए हैं तब से जुवेलियन मैम बिल्कुल बाहर नहीं जाती। और यहाँ पे वो देखती है कि कितनी वो उदास है, और वो कहती है कि वो कितनी उदास दिख रही हैं, जब से उनके फादर गए हुए हैं वो बिल्कुल उदास हो गई। वो कहती है कि चलिए आज बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, चलिए आज आपको बाहर घूम लेना चाहिए। तो यहाँ पे जुवेलियन जो रहती है वो शांति से बैठी रहती है और फिर कहती है कि मैं घर में रहते रहते सच में बहुत बोर हो चुकी हूँ और आलसी हो चुकी हूँ। तो फिर वो कहती है कि हाँ हाँ दिखने में तो अच्छा है। और फिर यहाँ पे वो कहती है कि हाँ हाँ थोड़ा सा मैं भी जो है मैं अच्छा फील नहीं कर रही, इसलिए थोड़ा सा मैं नहीं जाना चाहती। और ये बात सुनकर तो हमारी जो पर्सनल मैटर रहती है वो बिल्कुल टीयरी आइस को लेकर देखने लगती है और उसके पास्ट को याद करती है, उसके चाइल्डहुड पास्ट को याद करती है, कैसे ड्यूक बाहर जब चले जाते हैं अपने वर्क पे। तो वो कहती है मुझे इस घर से नफरत है, फादर जब नहीं रहते कि ये घर बहुत अलोन होता है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। और ये प्रेजेंट में सोच कर वो रोने लगती है। और यहाँ पे हमारी जो विलियन कंफ्यूज हो जाती है। यहाँ पे उसे हौसला देते हुए कहती है मैट मैं हूँ आपके साथ माई लेडी, प्लीज़ आप चिंता मत करिए, मैं हूँ आपके साथ। ऐसे कहकर वो हक कर लेती है। यहाँ पे जो बेलियन कंफ्यूज हो जाती है कि ये कर क्या रही है। वो कहती है कि हाँ मुझे जो है थोड़ा सा बाहर घूम लेना चाहिए। वो रेडी होती है, फिर आ जाती है वो अपने गार्डन में। और यहाँ पे जो उसकी मेड रहती है उसे सब सर्व कर रही होती है। वहाँ पे बहुत अलग अलग पकवान रखे रहते हैं और टी रखा रहता है, लेकिन तभी उसमें से एक चीज़ मिस रहता है जिसके लिए जो
मेड रहती है वो कहती है मेरी माई लेडी का जो है फेवरेट जो है स्ट्रॉबेरी केक यहाँ पे नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये इस गड़बड़ी को मैं सुधारूंगी, मैं जा रही हूँ लेने। और तभी जुबिलियन चिल्लाती है, कहती है कि रहने दो ये सब सही है, लेकिन वो पहले ही जा चुकी रहती है, जुबिलियन को रोकने से कोई फ़ायदा नहीं रहता। वो कहती है कि ऑलरेडी यहाँ पे सब है, फिर भी यहाँ पे जुबिलियन बड़ी सोच में पड़ती है। वो कहती है कि इस बीच जो है मुझे अपने अकेलेपन को मतलब अकेले ही मुझे सोचना पड़ेगा, और पहले तो मुझे ये सब सोचना होगा कि हाँ मैं इस डेटिंग चीज़ से कैसे मतलब निपटूँ। मुझे अपने फादर को जो है कन्विंस करना होगा, हाँ मुझे कुछ प्लान करना होगा। प्लान करो कि जो है ये सब जो है ना हो और सब कुछ सही हो जाए। और यहाँ पे वो कहती है कि कुछ अच्छा सोचो जुवेलियन, जो तुम्हारे हर वर्क को अच्छे से कर दे। और यहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ों को सोचती है और डीपली सोचती है, फिर उसके माइंड में कुछ आता है। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारी ड्यूक की, जो बहुत अच्छे से मतलब अपने वर्क को कंप्लीट कर जुवेलियन के लिए जल्दी जल्दी चले आए होते हैं घर। वो देखते ही जुवेलियन सामने बैठी होती है। यहाँ पे जुवेलियन को भी नहीं पता होता कि आज ड्यूक आने वाले हैं, तो यहाँ पे वो देख कर एकदम शॉक हो जाती है कि क्या। और फिर वो तुरंत खड़ी हो जाती है, वो कहती फादर आप। और यहाँ पे जो ड्यूक रहते हैं वो भी जो है जुवेलियन के पास जाते हैं, तो यहाँ पे याद करती है कि जुवेलियन जब पूछी होती है बटलर से, तो बटलर बोलते हैं कि आपको थोड़ा लंबा टाइम इंतज़ार करना होगा, फादर तब आएंगे। तो वो कहती है अपने मन में कि लेकिन फादर तो आ गए हैं, क्या बटलर ने झूठ बोला था मुझसे, फादर तो आ गए, इतना जल्दी कैसे उनका काम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे वो बोलती है कि फादर वैसे जो है आप सबको ट्रेनिंग देते देते थक गए होंगे ना, तो आप तो यहाँ पे जब वो स्टेयर करता है वो कहता है कि जुवेलियन, तो यहाँ पे वो एकदम शॉक हो जाती है, वो घबरा जाती है, कहती है कैसे। तो फिर वो उसके तरफ देखती है कि फादर आप जो है थक गए होंगे ना, तो फिर यहाँ पे जो ड्यूक रहता है वो कहता है कि जुवेलियन, और यहाँ पे बोलता है कि फ्रॉम नाउ ऑन मैं जो है अब से अपनी बेटी को कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ मैं कभी भी अब दोबारा से अकेला नहीं छोड़कर जाऊंगा अपनी बेटी को। तो जुवेलियन ये बात सुनकर तो एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि कभी भी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं था उसके साथ। और उसके फादर से ऐसे वर्ड्स सुनकर तो वो बिल्कुल शॉक ही हो जाती है, वो उसे बिलीव भी नहीं होता। यहाँ पे जुवेलियन शॉकिंग वे में कहती है कि फादर क्या आपने खाना खाया, अगर आपने खाना नहीं खाया तो मैं मैड को बुलाती हूँ, आपके लिए खाना प्रिपेयर कराती हूँ। तो यहाँ पे जो ड्यूक रहता है वो कहता है कि क्या मेरे रहने पे तुमने ठीक से खाना खाया था, क्या तुम कम तो खाना नहीं खाती, मेरे ना रहने पे भी खाना खाया करो, नहीं तो क्या पता तुम फिर बेहोश हो जाओ। और ड्यूक के ऐसे कहने पे एकदम शॉक हो जाती है जुवेलियन, और यहाँ ड्यूक मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ तुम्हें अपने खाने का भी ध्यान देना चाहिए, वैसे जो है मैं महल से बहुत अच्छे से खाना खाकर नहीं आया था, तो चलो फिर बाद में हम लोग खाते हैं एक साथ। ये बात सुनकर तो जुवेलियन और झटके में आ जाती है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। यहाँ पे वो कहती है कि हाँ फादर ठीक है, हम जो है खाने का प्रिपेयरिंग कराते हैं कि नहीं नहीं मैं बेहोश नहीं होंगी, मैं खाने का ध्यान देती हूँ। और यहाँ पे वो शौक रहती है उसके ऐसे फादर के मतलब टॉक से। और यहाँ पे वो कहती है कि लेकिन हाँ अगर मैं फिर बेहोश हुई ना तो फादर सच में मेरी शादी उस प्रिंस से करा देंगे और मैं अपना प्लान चेंज नहीं कर पाऊँगी। तो वो कहते हैं कि तुम फिर से बेहोश नहीं होगी ना। तो यहाँ पे ये बात सुनकर तो हमारी जुवेलियन और झटका हो जाती है, वो कहती है कि अब तो मैं ये भी नहीं बोल सकती कि मैं बीमार हूँ या नहीं, मैं ये भी नहीं बता सकती इनको। तो यहाँ पे जो फादर रहते हैं वो आगे बढ़ते हैं, ड्यूक कहते हैं कि चलो खाना प्रिपेयर करवाओ और फिर चलो साथ में खाना खाते हैं, और उसके हैंड को अपने हैंड में ग्रैब कर लेते हैं। यहाँ पे जुवेलियन जो रहती है वो शॉक हो जाती है, वो कहती है और शॉकिंग वे में हैंड अपना देते हुए अपने फादर के हाथ में वो देख रही होती है। और यहाँ पे जो ड्यूक रहते हैं वो जुवेलियन के हैंड को ग्रैब करते हैं और फिर वहाँ से जाने लगते हैं, और जुवेलियन बस शांति से देख रही होती है। उसे पास्ट की मेमोरी से याद आने लगती है जब उसकी डेथ हुई थी। वो याद करती है कि फादर मैंने ये नहीं किया, फादर प्लीज़। यहाँ पे ये बस याद करते ही उसका जो फेस एक्सप्रेशन रहता है पूरा ब्लैंक हो जाता है। यहाँ पे जो ड्यूक रहते हैं वो कहते हैं कि चलो। तो यहाँ पे वो कहती है कि पहले मैं इनके पीछे भागा करती थी, इनके प्यार के पीछे, और अब सोचती हूँ तो ये सब बहुत स्टूपिड लगता है। तो यहाँ पे हमें फिर फ्लियोन का मेंशन दिखाया जाता है और फिर टेबल।
इस पे बहुत अलग अलग प्रकार के पकवान रहते हैं। हमारी जिवेलियन की फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक भी रहता है। यहाँ पे जो ड्यूक रहते हैं वो भी जो है खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पे जिवेलियन को भी साथ में बैठाए होते हैं। जिवेलियन भी कहती है अपने मन में कि तुरंत आते ही फादर के जो है उनके साथ में खाना खाना ये बहुत अजीब लगता है। यहाँ पे वो कहती है कि फादर जब आए तो मैंने उनसे पूछा, और यहाँ पे फिर वो बोलती है कि हाँ फादर। फिर यहाँ ड्यूक बोलते हैं कि क्या तुमने कोई जो है इनविटेशन को स्वीकार किया है? तो वो कहती है हाँ मैंने स्वीकार किया है, और वो जो है रोजी का है, तो मैं काउंटेंट रोजी के बर्थडे में सोच रही हूँ जाऊँ, इनवाइट किया है। तो उन्होंने कहा कि तुमने ऐसे सोचा? तो वो फिर कहती है कि हाँ उनके लेटर बहुत अच्छे थे, तो सच में मैंने सोचा सबको रिप्लाई दूँ, तो उसमें से जब रिप्लाई आया तो मैंने ये इनविटेशन जो है स्वीकार कर लिया। और ऐसे मैं एक्साइटेड तो हूँ, हाँ मैं जो है प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। तो ड्यूक कहते हैं कि अच्छा आई सी। तो वो कहती है कि बस मैं जो है अच्छे से बिहेव करने का, अच्छे से रेडी होने का जो है यही कर रही हूँ। फिर यहाँ पे वो कहती है कि मैं क्या गिफ्ट दूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। तो ड्यूक कहते हैं कि अच्छा जो तुम्हें समझ में आए सही से वो कर दो। तो यहाँ पे जो है वो खाना खाते हुए सोचती है कि हाँ मुझे सोचना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो ड्यूक रहते हैं वो जुवेलियन के बिहेव को देख रहे होते हैं, और यहाँ पे जुवेलियन जो है लेटर लिख रही होती है, तो उसको उनके बारे में टॉपिक वो बोलते हैं कि ठीक है तुमको अच्छे से रिप्लाई देना। वैसे तुम्हें पार्टनर ले जाने की ज़रूरत तो होगी, किसके साथ जाओगी? तो इसी चीज़ को वो ध्यान में देते हुए कहती है कि हाँ। यहाँ पे जो उसकी मैड रहती है वो कहती है कि जो है आपको कैंडिडेट को किस कैंडिडेट को आपको इनवाइट करना है। तो वो सोचती है कि जितने भी थे उसमें से एक सूरवीर थे और एक जो है वहाँ के राजकुमार थे। तो बहुत सारे जो है, अगर मैं प्रिंस से हट कर बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो बहुत अच्छे हैं और बुद्धिमान भी हैं। कोई अपने प्रतिभाशाली में है, तो कोई तलवारबाजी में, तो कोई किताबों में बहुत महत्व देता है। तो अगर मैं इनसे कहूँ तो बहुत सारे अच्छे हैं। अगर मैं इनमें से ये किसी पार्टनर को चूज़ करूँ तो शायद मैं शादी से बच सकती हूँ। हाँ प्रिंस से तो मैं दूर ही बच सकती हूँ, तो मुझे ऐसे करना चाहिए। हाँ तो वो लेटर लिख देती है सेकेंड वाले को। हाँ तो यहाँ पे मैट को वो लेटर दे देती है और मैट लेटर लेकर बाहर आती है, तभी ड्यूक मिल जाते हैं। ड्यूक बोलते हैं कि जिवेलियन ने क्या कहा तुमसे, क्या जुवेलियन को किसी चीज़ की नीड है? तो यहाँ पे जो मैट रहती है वो कहती नहीं, वो तो उत्साहित है, लेकिन हाँ अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है तो बोलिए, मैं माई लेडी से पूछ के बताती हूँ। तो कहते हैं ड्यूक नहीं नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तभी उसके हैंड में लेटर देखते हैं। तो फिर यहाँ पे मैट के हैंड में जब लेटर देखते तो पूछते हैं कि जुवेलियन ने किसी को लेटर अपने पार्टनर के लिए लिखा है? तो वो कहती है यस। तो वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम क्या उसके रिलेशन के बारे में बता सकती हो कि वो पर्सन कैसा है, क्या तुम जानती हो? तो वो कहती है कि वो बहुत काइंड पर्सन है, बहुत अच्छा पर्सन है, और जो है वो उन दोनों की जो जोड़ी है बहुत अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे ड्यूक कहते हैं आई सी। तो वो थोड़ा डीपली सोचते हैं कि क्या जिवेलियन के साथ वो सुटेबल रहेगा। फिर यहाँ पे मेट के इमेजिनेशन के हिसाब से बताया जाता है कि वो बहुत परफेक्ट है, वो अपने पार्टनर का बहुत ध्यान देते हैं, वो अट्रैक्टिव है, हैंडसम है, बहुत प्रिटी है, उन दोनों की जोड़ी बहुत प्रिटी लगेगी। तो यहाँ पे वो कहती है कि हाँ वो शायद पार्टनर के रूप में उन्हीं को लेकर जाएं। तो यहाँ पे वो जैसे सामने देखती है ड्यूक गायब हो जाते हैं। ड्यूक कहते हैं जो है कि ठीक है, और वहाँ से गायब हो जाते। मैट कहती है ड्यूक सर आप कहाँ गए? तो यहाँ पे किसी का मेंशन दिखाया जाता है, हाँ अभी बताया नहीं गया है। और यहाँ पे हमें उसी राजकुमार को दिखाया जाता है जिसके लिए लेटर लिखा गया रहता है। यहाँ पे वो राजकुमार भी शॉक हो जाता है, क्यों ना शॉक हो, क्योंकि इतनी रात में कोई आएगा तो हम में से कोई भी शॉक हो जाएगा। वो घबराते हुए बोलता है अपने मन में कि आखिरकार ये इतनी रात को मेरे घर पे कर क्या रहा है, इसे चाहिए क्या मुझसे? तो यहाँ पे ड्यूक तो बस टी को एंजॉय करते हैं और उसे स्टेयर किए जा रहे होते हैं, जिससे जो राजकुमार रहता है वो नर्वस हो जाता है। वो तो टीवी रख देता है, रखते हुए कहता है कि आखिरकार इसको काम क्या है, ये बोल क्यों नहीं रहे हैं। यहाँ पे ड्यूक जो है कुछ सोचते हैं जुवेलियन के बारे में कि हाँ उसने बोला था कि एक प्रतिभाशाली पर्सन। तो यहाँ पे वो पूरी तरीके से उसे स्टेयर करते हैं, और फिर यहाँ पे स्टेयर पूरा उसे करते हुए फिर कहते हैं कि
तो यहाँ पे राजकुमार शॉक होते हैं थोड़ा सा और कहते हैं कि आपको क्या काम है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? अगर मेरे लायक काम हो, अगर आप किसी काम से यहाँ पर आए हैं तो बताइए, मैं उसे कर दूँ। लेकिन यहाँ पे तो हमारे ड्यूक एकदम स्टेयर किए जा रहे होते हैं, जैसे जो प्रिंस रहते हैं, मतलब राजकुमार रहते हैं, वो भी शॉक होते हैं। फिर यहाँ पे जो ड्यूक रहते हैं अपने मन में सोचते हैं कि जुवेलियन के ऊपर ये सूटेबल रहेगा। जुवेलियन ने बोला था कि हाँ, जिसके पास प्रतिभा हो, पैसे हों, वो मान सम्मान करता हो और सबसे ऊंचे पदवी पे रहे और हर चीज़ों को महत्व देता हो, मैं उसी से शादी करूँगी। अगर ऐसा नहीं मिला तो मैं उससे शादी नहीं करूँगी। तो यहाँ पे जो ड्यूक रहते हैं इस बात को ध्यान देते हैं और फिर टी को रख देते हैं। वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए भी बहुत महत्व रखता है, तो अब मैं भी नहीं मानता कि ये चीज़ सुटेबल होगा। यहाँ पे प्रिंस ड्यूक की बात सुनता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो रोनी सी सूरत बनाकर बैठ जाता है और उसके माइंड में बहुत सारी बातें चलती हैं। यहाँ पे जो ड्यूक रहते हैं वो खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो स्वीकार नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द लाऊंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।